हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में सचिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट आपको नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, उसके बाद लगभग 1 वीक हो गया मैंने कोई क्लास नहीं ली है, क्योंकि मेरा एक उंगली में माइनर सा फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अभी तक क्लास नहीं ली। तो आज से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, आपको एलसीएम से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिएगा एल नंबर सिस्टम पूरा मैंने आपका फिनिश किया। अभी इसमें एलसीएम एचसीएफ में कैसे करेंगे देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ एलसीएम होता क्या है, इसको समझिएगा कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। सबसे पहले इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम क्या है, जो आपका इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे करके कहा जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम को, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, ये हिंदी में इसको कहा जाता है। और अगर एचसीएफ को देखा जाए तो एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों चीजें समझिएगा। अभी इनको निकालने के शॉर्टकट सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। बहुत प्यार से आप इन सब चीजों को निकाल सकते हैं, बस जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब इसको अगर एक तरीके से, एक बहुत छोटे तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त। अब इसको करते कैसे हैं ये समझिएगा। जैसे आपको ये दे दिया मैंने 10 12 15, 10 12 और 15, और कह दिया है मैंने आपसे कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम जो आप लोग बताओगे निकाल के, वो होता है 60। कितना होता है? 60। अभी सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, फिर निकालने की भी बात करेंगे बाद में कि 10 12 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60। इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम के मतलब 10 12 15 से डिविजिबल ये सबसे लीस्ट नंबर है। सबसे लीस्ट नंबर है जो 10 12 15 तीनों से डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल 120 भी होता है, बट अगर 60 और 120 में आपको एलसीएम चूज करना है तो आपको 60 को चूज करना पड़ेगा। क्यों चूज करना पड़ेगा 60 को? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि वो लीस्ट नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। याद रखिएगा एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो लीस्ट नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल हो। देखिए 60 जो है वो 10 12 15 से पूरा पूरा डिविजिबल है, और 60 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 10 12 15 से पूरा पूरा डिविजिबल हो। तो मेरी बात याद रखिएगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह लीस्ट नंबर या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो, डिविजिबल हो। 60 से छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो 10 12 15 तीनों से पूरा पूरा डिविजिबल हो। तो इस वजह से जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60, ना कि 120। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या होता है ये देखिएगा। जैसे सपोज आपको यहाँ पे ये कह दिया गया कि 30 40 50। अब आपको 30 40 50 का एचसीएफ बताना है, और इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा आपका 10। कितना होगा, 10। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो हाईएस्ट संख्या, वो हाईएस्ट नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिविजिबल कर दे। वहां पे एलसीएम में क्या होता है, जो डिविजिबल हो जाए। इसमें एचसीएफ में क्या है, जो डिविजिबल कर दे। 30 40 50 की बात करें तो ये 5 से भी पूरे पूरे डिविजिबल है, लेकिन अगर आंसर की बात करें तो 10, क्योंकि अब की बार वो हाईएस्ट नंबर लेना होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिविजिबल कर दे। तो देखिए 5 भी डिविजिबल कर रहा है, 10 भी डिविजिबल कर रहा है, लेकिन हम जो आंसर लेंगे वो 10, क्योंकि 10 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 30 40 50 तीनों को पूरा पूरा डिविजिबल कर दे। तो मेरा कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझिएगा, एलसीएम का बेसिक्स है, इनको समझिए। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन लिए हैं मैंने, हर तरीके के एलसीएम निकालने के करेंगे, एक एक तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहले एचसीएफ और एलसीएम के पहले ये डेफिनेशन टाइप की है, इसको अच्छे से समझिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर आपको 30 40 50 का एचसीएफ लेने की बात करता है तो एचसीएफ 10 होगा, ना कि 5। अगर एचसीएफ को परिभाषित करें तो ये होगा वो हाईएस्ट नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिविजिबल कर दे। वो हाईएस्ट नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। जबकि एलसीएम क्या था, वो लीस्ट नंबर, वह लीस्ट नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इसको एलसीएम कहते हैं और उसको एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ को एक कई जगह आप इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीसीडी भी कहते हैं इसको। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये एचसीएफ को ये भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कई जगह एचसीएफ की जगह जीसीडी लिखा मिलेगा, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ये कहते हैं इसको। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड।
अब बात करते हैं कि इनको निकाला कैसे जाएगा, हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, देखिए यही 10 12 15 का ही लिया। 10, थोड़ा सा उंगली में दिक्कत है जिसकी वजह से राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो समझने की कोशिश करते रहिएगा बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। 10 12 15, अगर आपको इसका एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे। अब अगर 10 12 15 का एलसीएम लेना है तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को जो एलसीएम निकालना आता है वो ऐसे आता है। आपने 2 से काटा 5, इसको 2 से काटा 6 और ये हो गया 15। फिर आपने 2 से काटा ये 5, फिर 3 और ये कितना हो गया 15। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 से काटा तो ये 5, ये 1 और ये 5। फिर आपने 5 से काट लिया तो फाइनली कितना आ गया 1 1 और 1। ये आ गया आपका। अगर ये आ गया तो अब अगर हमने आपसे ये कह दिया कि अगर आप 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो एलसीएम कितना आ गया 10 12 15 का। 10 12 15 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 60 आ गया। अब इसको निकालने के शॉर्टकट्स क्या हैं, बहुत प्यार से दिमाग खोल कर बैठिएगा तभी समझ में आएगा। मैं छोटी सी 3 4 चीजें बता रहा हूँ जिन पे ध्यान दीजिएगा, जिनका बहुत यूज है। जैसे मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 2 की मैक्सिमम पावर, मतलब 2 की पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 4 8 16 32, इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर 3 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 9 27, ऐसे करके। तो जितने भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो इस वजह से प्राइम नंबर लिख लीजिए। 5 25, 7 49, बहुत ज्यादा 11 भाई, 13। इससे आगे नहीं जाओगे क्योंकि इतनी बड़ी संख्याओं के एलसीएम हमसे नहीं पूछे जाते हैं। जो एलसीएम पूछे जाते हैं वो ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा इन चीजों को दिमाग में रखिए, और इन चीजों से कैसे बड़ी आसानी से हम एलसीएम निकाल लेते हैं वो बात याद रखिएगा। जैसे 10 12 15 की बात की जाए, 10 12 15 में अगर आपसे 2 का हाईएस्ट पावर पूछा जाए कि 2 का अधिकतम घात कौन सा इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या बताएंगे। 10 12 15 में क्या कोई भी ऐसी संख्या है जो 8 से पूरी पूरी कट रही हो, मतलब 2 की पावर 3 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट जबकि 2 की पावर 2, मतलब 12 जो है वो 4 से कट रहा है, तो इस वजह से 2 की पावर 2 का इन्वॉल्वमेंट है, तो मैंने एक 4 ले लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्या 3 का देखा जाए तो 3 9 से कहीं कुछ कट रहा है, बट 3 से 12 कट रहा है, तो एक 3 ले लिया और एक 5 ले लिया। क्योंकि 5 का भी इन्वॉल्वमेंट है, 25 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो 5 को 20 यानी 60, ये एक लाइन में आपने निकाल लिया। खैर, टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक और इतने सारे एग्जांपल लेके बताने वाला हूँ कि बड़े प्यार से आप कर ले जाओगे। एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल मैंने ले लिया एक, इधर देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने एग्जांपल लिया 24 36 और 40, ये मैंने एग्जांपल लिया और मैंने कह दिया भाई इसका एलसीएम निकालना है मुझे। देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो अगर दिमाग लगाएं तो इसमें 2 का मैक्सिमम पावर देखें सबसे पहले। अगर 2 का मैक्सिमम पावर देखें तो 8 3 24, 8 से कट रहा है बट 16 से कुछ भी नहीं कट रहा, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना मिल गया 8। अगर 3 का देखने जाएंगे तो 9 चौको 36, 27 से कुछ भी नहीं कट रहा, तो क्या लिख लिया 9। अगर 5 से देखने जाएंगे तो 5 से कट रहा है, क्या कोई भी संख्या आपको 7 या 11 से कटती हुई दिख रही है, नहीं, ये आपका आंसर हो गया। बड़े प्यार से बता सकते हो, 8 5 40, 4 9 36, 360। एक लाइन में, एक लाइन में आप एलसीएम निकाल सकते हो, बट जो तरीके बता रहा हूँ उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। 24 36 और 40 का निकालना है बेटा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें 2 का मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, क्या कहीं 2 की पावर 4 आपको मिल रहा है। देखिए ये मत सोचिएगा कि अगर आपने मैक्सिमम पावर लिया है तो मिनिमम का इन्वॉल्वमेंट आपका 8 में क्या 4 नहीं है, क्या 2 नहीं है, ये पहले से इन्वॉल्व है, इस वजह से मैक्सिमम पावर लीजिए, मिनिमम से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से एक और देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए देखते जाइए। अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी लिए, देखिए एग्जाम्पल एक और ले लिया मैंने, ऐसे करके ले लिया, थोड़ी सी ज्यादा संख्या ले ली, 8 9 12 15 20 और 25। मुझसे किसी ने कह दिया कि इन चीजों का आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए मेरी बात अच्छे से समझिएगा, अगर आपको एलसीएम निकालना तो ऐसा कुछ बहुत टिपिकल नहीं है। एलसीएम निकालना तो सबसे पहले इसमें 2 का मैक्सिमम पावर देखने जाइए। सब लोग अपने मन से देखिए 2 का मैक्सिमम पावर, तो मन में आ गया होगा कितना है, क्या 16 से कुछ भी कटता दिख रहा है 8 से, तो 8 आ गया। अगर 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया भाई, जाहिर सी बात है 9 दिख रहा है। अगर 5 का देखने जाएंगे तो कितना हो गया, बोलिए भाई 25। वेरी गुड। तो अब जैसे ही आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा सब मिला के कितना बन गया, 25 अट्ठे 200 और 2 ने 18 और 2 जीरो और लगा दीजिए 1800। ये आपका एलसीएम हो गया।
तो ये एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका है। चलिए एक और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जहां पे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा लेके दिखा दीजिए भैया, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे करके संख्या ले ली मैंने, 22, 54, ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं है, 108, 135 और 198। ये इतनी सारी संख्याएं ले ली और इनका सबका मुझे क्या बताना है, एलसीएम बताना है। देखिए देखते जाइए देखते जाइए, जिस हिसाब से बता रहे हैं, जिन तरीकों से बता रहे हैं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे दो के मैक्सिमम पावर की बात करूं, देखते जाइएगा, दो के मैक्सिमम पावर की बात करूं तो भाई आप देखिए, दो के मैक्सिमम पावर 8 है, 16 है। देखिए अगर आप 198 को 16 से काटेंगे, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या 108 कट रहा है, देखिए क्या कट रहा है, ये काट के देखिए भाई, नहीं कट रहा है ना। देखिए 16 सत्ते 112 होता है और ये 108 है, तो नहीं कटेगा। अब 8 चेक कर लीजिए, क्या 8 से 22 नहीं कट रहा है, 54 नहीं कट रहा है, 8 से ये भी नहीं कटेगा। 8 से इसको देखिए, 8 दूनी 16, भाई 3 नहीं कट रहा है, तो इसका देखिए 4 से तो कट रहा है, तो इस वजह से इसका 2 का मैक्सिमम पावर क्या मिल गया, 4। अब आ जाइए 3 पे, आ जाइए 3 पे आएंगे तो आपको सीधे सीधे 27 का दिख रहा है, ये देखिए 54। तो आपने 2 का मैक्सिमम पावर कितना, 3 का सॉरी कितना मिल गया, 27। ये हो गया। देखते जाइएगा बड़े प्यार से, यहाँ तक इतनी 23 का आ गया। देखिए 5 का मैक्सिमम पावर देखें, क्या 25 से कुछ कट रहा है, बट 135 जो है वो आपका 5 से डिविजिबल है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पे बात रुक नहीं रही, क्या 7 से कटता हुआ कुछ दिख रहा है सॉरी, क्या 7 से कुछ भी कटता हुआ दिख रहा है, तो मुझे नहीं दिख रहा 7 से कुछ भी कटता हुआ। आप देख लीजिए अगर आपको दिख रहा है, तो 7 से कुछ भी नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से, है ना। अब यहाँ पे 11 की बात की जाए तो 11 से जरूर कट रहा है। अगर 11 से देखा जाए तो 22 कट रहा है, और 11 से देखी जाए तो ये भी कट रहा है। देखिए 11 का रूल पता है आपको, तो बड़े प्यार से चेक कर सकते हो। तो 11 से ये भी कट रहा है, तो इस वजह से एक 11 और लिख लीजिए, बस इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे आसान तरीका आप अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 4 जा 20, और जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया 22, जैसे इसको 22 सत्ते 154, 15 22 दूनी 44 और 15 कितना हो गया, 44 5 49, ये लीजिए, ये आपका 5940, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो लाइन खींच के काटेंगे, मल्टीप्लाई तब भी करना पड़ेगा, तो इस तरीके से करिए, बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं एलसीएम, कुछ भी कठिन नहीं है। तो यहाँ तक हो गया था। अब हम बात करते हैं एचसीएफ निकालने की, क्योंकि एचसीएफ अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा अगर हमें एचसीएफ निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे, बड़े प्यार से एचसीएफ निकाला जा सकता है। एचसीएफ निकालने के भी शॉर्टकट्स हैं, बस थोड़े से डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर पता है तो इसमें प्लस पॉइंट मिलता है आपको। जैसे सपोज करिए एक छोटी सी संख्या ले ली मैंने, एचसीएफ निकालने का वैसे तरीका बहुत टफ है। एक छोटी सी संख्या ले ली 25 और 45, मुझे इन दोनों चीजों का क्या निकालना है, मुझसे पूछ दिया गया कि इनका एचसीएफ क्या होगा, ये पूछ दिया गया कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो कुछ नहीं, छोटा सा दिमाग लगाइए, जो हमारे पहले बेसिक तरीके थे वो इनको निकालने के क्या थे, 25 बाई डिवाइड किया, भाग विधि से निकालते थे, 25 एकम 25, फिर यहाँ से डिवाइड किया तो बचा कितना, 20, 20 से जो पहले वाला डिविजर है उसको उठा के डिवाइड किया, 25 सॉरी 1, तो ये कितना हो गया 20, फिर 5, फिर डिवाइड किया तो कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स। तो अब आपका पूरा पूरा आंसर जो आया वो कितना आया, 5। बट यहाँ पे दो संख्याएं हैं, अभी 3 भी आएंगी 4 भी आएंगी, तो यहाँ पे इतना सब नहीं करेंगे, इनको शॉर्टकट्स कैसे करते हैं, इनको इजी वे में कैसे करते हैं वो देखिएगा। हमें 25 और 45 का निकालना है, सपोज 25 और 45 अगर हमें निकालना है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, देखिए 20, 20 है। अगर 20 है तो 20 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 4 इंटू 5 कर सकते हैं। 4 से क्या 25 और 45, 25 और 45 में कुछ भी डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो 4 या 2 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका एचसीएफ नहीं होगा। क्या 5 से दोनों चीजें डिविजिबल हैं, तो जी हाँ बिल्कुल डिविजिबल हैं। तो इस वजह से जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 5। इस तरीके से आपको एचसीएफ निकालने में कुछ और एग्जांपल लेके आपके सामने रख रहा हूँ, उनसे समझिएगा कि कैसे करते हैं एचसीएफ का। देखिए जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा होंगे तब भी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने थोड़ी सी संख्याएं ले ली, ऐसे करके ली, 147, 168, और थोड़ा सा आगे ले ली 210 और 315, ये ले ली। ऐसे करके मैंने 4 संख्याएं ली। अब मुझे इसका एचसीएफ पूछ जाएगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा।
तो कुछ नहीं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखो, इनमें जो दो नियरेस्ट संख्याएं हैं, नियरेस्ट का मतलब जो दो बहुत ज्यादा आसपास है, उनका डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे दो नियरेस्ट संख्याएं, जो सबसे कम अंतर है जिन दो संख्याओं के बीच का सबसे कम डिफरेंस है, वो ये दो संख्याएं हैं। वो डिफरेंस है कितना करके देख लीजिए, 21। अगर 21 से देखा जाए तो क्या 140, सबसे पहले 21 से ही चेक किया करिए, तो 147 पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है। इसको देखिए कि ये कट रहा है, जी हाँ ये भी कट रहा है। 21 से कुछ नहीं, 21 से देखना है तो आप 3 और 7 से देख लीजिए। 3 से देखिए कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 3 7 से सारे कट रहे हैं, तो 21 से पूरा पूरा कट रहा है। तो जो आपका एचसीएफ हो गया, वो एचसीएफ आपका कितना हो गया, जो आपका एचसीएफ हो गया वो 21 ही हो गया, ये बात याद रखिएगा। जो आपका एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 21 हो गया, इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके से करते हैं। एक और देखिए, एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको, बड़ा आसान सा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे करके दे दिया गया आपको, एक संख्या दे दी गई कि ऐसे करके यहाँ पे छोटी सी संख्याएं ले ली गई, कि ऐसे ले लिया गया कि 15, और दे दिया गया 30, और दे दिया गया 70, ऐसे करके दे दिया गया ये तीन संख्या। और अब आपको इनसे कह दिया गया कि इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कि इनका एचसीएफ क्या होगा ये। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो दिमाग लगाना है, आपसे मैंने बताया दो नियरेस्ट, तो अगर नियरेस्ट देखोगे तो नियरेस्ट 15 30 70 में दो नियरेस्ट कौन है, 15 और 30 है या 30 और 70 है, ये नियरेस्ट है। तो इनका बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 15। देखिए ये तो 15 से डिविजिबल है, ये भी 15 से डिविजिबल है, बट ये 15 से डिविजिबल नहीं है, तो 15 तो नहीं होगा। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक किया 3 और 5 में, तो देखिए क्या 73 से डिविजिबल तो नहीं है, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, अगर किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, तो वो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। 3 इसका जो एचसीएफ है वो नहीं होगा, तो जो बचा क्या, 5। और 5 से तीनों ही डिविजिबल है, तो जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 ही आपका एचसीएफ होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका था, वो एलसीएम निकालने का तरीका था, इससे पहले जो मैंने आपको समझाया। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके अभी आपने देख लिए। अब अगर बात की जाए, अब अगर बात की जाए कि अगर कभी भी कुछ संख्याएं डेसिमल में दे रखी हैं, कुछ फ्रैक्शन में दे रखी हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो कुछ ऐसे छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत यूजफुल हैं, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, कि वो कैसे करेंगे। तो देखिएगा, कभी अभी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं, अभी मैं वो भी करूंगा आपके साथ। तो देखिएगा, मैंने थोड़ी सी संख्याएं ले ली अपनी तरफ से, जो आपसे बता दिया, जो डेसिमल में है उनसे कैसे करेंगे, डेसिमल वाली संख्याओं से, कि डेसिमल संख्याओं को करना है तो कैसे करेंगे। मैंने थोड़े से एग्जांपल ले लिया, कैसे करके ले लिया एग्जांपल, देखिएगा, देखते जाइएगा कि डेसिमल की संख्याएं दे रखी हैं, और तब आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 1.08 और दे दिया। अच्छा, पहले इससे पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बताता हूँ। फ्रैक्शन की बात कर दी मैंने, ऐसे करके ले लिया 2/3, इसके बाद 3/5, 9/7, और यहाँ पे ले लिया मैंने आपका 9/13, ऐसे करके ये मैंने चार संख्याएं ले ली। अब मुझसे किसी ने कह दिया कि भैया इसका एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम निकालना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब भी कभी आपको फ्रैक्शन में चीजें दी गई हैं और एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। जब भी कभी आपको अगर एलसीएम निकालना है, तो जो अंश हैं उनका एलसीएम, और हर है उसका एचसीएफ। देखिए न्यूमिनेटर 2 3 9 9 ऐसे करके दे रखा है, तो अब आप अंश का एलसीएम लेंगे, तो 2 का मैक्सिमम पावर ऊपर से 2 मिल गया, और 3 का मैक्सिमम पावर आपको कितना मिला भाई, 9 मिल गया। बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है। और दूसरी चीज मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो नीचे देखिए सारे ही प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ जाहिर सी बात है कितना होगा, एचसीएफ कितना हो गया, 1। तो जो आपका फाइनली आंसर आया वो कितना आ गया, 18। अगर इसका एलसीएम की बात की जाए तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 18। एक और समझ लीजिएगा, एलसीएम के साथ साथ उसमें मैं आपको एचसीएफ निकालना भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पे समझिए, एक छोटी सी संख्या उठा ली मैंने, 1/3, 2/9, और 5/6, और 4/27। ये ये चार संख्याएं ली मैंने, और मैंने कह दिया आपको इसमें क्या निकालना है,
जो निकालना है वो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एलसीएम निकालना तो ऊपर ऊपर का एलसीएम और नीचे नीचे का क्या करेंगे, एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होता है, अगर आपको फ्रैक्शन की संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, ये बात याद रखिएगा। फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, ये याद रखिएगा। ये अगर फ्रैक्शन में संख्याएं दे रखें, फ्रैक्शन में संख्याएं दे रखी हैं तो आप इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना तो अंश का एलसीएम निकालेंगे तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 4। 3 का देखेंगे तो 3 है नहीं ऊपर कहीं, 5 है एक। और अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 2 नियरेस्ट देखेंगे तो 6 और 9 है, और अगर इनका एचसीएफ निकाला तो कितना आ गया, 3। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, 20/3। ये तो बात हो गई आपकी एलसीएम निकालने की। अब बात करते हैं कभी एचसीएफ निकालने की बात कर दी जाए। अगर आपको एचसीएफ निकालने को दे दिया गया, एक छोटा सा सवाल ले लिया मैंने ऐसे आपको, 7/9, 14/15, और ऐसे कर दिया गया 21 अपॉन कुछ दे दिया गया कि 10, 21/10, ये संख्या दे दी गई और मुझसे किसी ने कह दिया इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालना तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान क्या देना होगा, 7, 14 और 21 दिया है एचसीएफ में मैंने सीखा बताया है कि ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम लेना है। तो ऊपर 7, 14 और 21 का जब आप एचसीएफ लेने जाएंगे तो मेरे बेटे बड़े प्यार से देखिए कि आप 2 नियरेस्ट का डिफरेंस देखेंगे तो 7 और 14 का डिफरेंस कितना हो गया, 7 लिख लीजिए भाई। और 7 से तीनों कट भी रहे तो जो आपका एचसीएफ हो गया वो भी कितना हो गया, 7। अब आप ऊपर का आपने एचसीएफ ले लिया, भी आपको नीचे का एलसीएम लेना है। तो अब नीचे का एलसीएम लेना तो 2 का मैक्सिमम पावर देखिए कितना दिख रहा है आपको, तो कि कुछ भी 4 से नहीं कट रहा, तो 2 का मैक्सिमम पावर आपको 2 ही मिल गया। 3 का देखेंगे तो 9 मिल गया और एक 5 मिल गया। मेरे ख्याल से और तो कुछ है नहीं। तो देखिए जो आपका एचसीएफ हो गया इसका पूरे का आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है 7/90। और एक लाइन में आप आंसर बता सकते हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज निकालना सीखेंगे, जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा तेज निकालना सीख जाएंगे आप, ये बात याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लिए। अच्छा बची बात अभी डेसिमल की। तो डेसिमल में ऐसा कुछ कठिन है नहीं, डेसिमल में कैसे, एक एग्जांपल डेसिमल का भी समझ लीजिएगा। छोटा सा एग्जांपल देख देते हैं। यहाँ पे लिया मैंने 1.08। अच्छा डेसिमल से पहले फ्रैक्शन इस वजह से बताया क्योंकि अगर आप कभी भी इसके क्वेश्चन करो, 0.36 ये है, ये 1.08 है और 0.9 ये, और इसका लेना है आपको एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम लेना है। तो अब मेरी बात याद रखिएगा बेटा कि अगर आपको एलसीएम लेना है तो इनको पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। इनको अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे तो फ्रैक्शन का निकालना आप सीख गए। तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ के देखिए बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ये 1.08 है, ये 1 पॉइंट कितना है 08। अगर 1.08 है तो इसको जैसे ही लिखेंगे तो 101 अपॉन 100 हो गया, ये 36 अपॉन 100 हो गया, और ये 9 बाई कितना हो गया 10। अब इसी को कट कर लीजिए, इसको जैसे ही किया तो ये कितना हो गया 27 अपॉन 25, ये कितना हो गया 9/25, और ये कितना हो गया 9/10, ऐसे करके। आप जैसे ही आपको एलसीएम लेना है तो ऊपर का एलसीएम तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 27, और नीचे का एचसीएफ लेंगे तो कितना हो गया 5, क्या हो गया 5। अब बड़े प्यार से आप इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो जो आपका एलसीएम आया वो कितना आ गया 5.4। इस तरीके से एलसीएम और ऐसे ही एचसीएफ निकाला जाएगा, ये बात याद रखिएगा। कुछ नहीं है, मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए, पहले उन पे बात करते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं, फिर और भी चीजें सिखानी है अभी आपको। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने पे थोड़े से क्वेश्चन लिए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, देखते जाइएगा और करते जाइएगा, कुछ भी नहीं करना है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो अब इनके शॉर्टकट्स, शॉर्टकट से भी शॉर्टकट्स कैसे करेंगे पहले तरीके सीखे। 22, 54, 108, 135 और 198, इनका मुझे लेना है एलसीएम। क्या लेना है एलसीएम। अगर इनका आपको एलसीएम लेना है तो बड़े प्यार से आप इनका एलसीएम देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इनका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे। आप बहुत कुछ नहीं करना, आपको 2 का मैक्सिमम पावर देखना है जो कि आपको कितना मिल रहा है 4।
अगर आप इसमें 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 27 से कट रहा है, तो ये 27। अगर 5 का पावर देखेंगे तो ये कितना हो गया, 5 ही मिल गया आपको, कितना मिल गया, 5। अगर 198 को देखने जाएंगे तो यहाँ पे भाई 25 कुछ भी नहीं मिल रहा, एक 11 और मिल गया। तो अगर इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 5940। ये आपका आंसर हो गया। ये भी हम थोड़ी देर पहले आपको जब एग्जाम्पल ले रहे थे तो वहां पे भी लेके मैंने बताया था। खैर, अगर आप इतना सब भी नहीं करना चाहते हैं तो भी और शॉर्टकट हैं इनको करने के लिए। कैसे करेंगे और इसके शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज बन जाएगी आपकी कि एलसीएम में शॉर्टकट्स कैसे यूज किए जाते हैं। आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो एक चीज याद रखिए, यहाँ पे देखिए 108 और 108 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो मेरी मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जो 108 है, ये आपका ये 108 ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो जो आपका आंसर होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। अगर ए आंसर आपका नहीं हो सकता तो अभी बचे हुए 3 ऑप्शन है उनको चेक करना पड़ेगा। देखिए 27 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 27 से कट रहा है। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, 9 से चेक करेंगे तो ए बी सी डी तीनों। अब 27 से डिवाइड करके चेक करिए तो आपके फिर से 2 ऑप्शन कट जाएंगे बड़े प्यार से, और जो आपका आंसर सही बचेगा वो क्या बनेगा, बचेगा सी। इस तरीके से इन चीजों पे याद रखना है, इस तरीके से इन चीजों को करना है। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि 204, ये 1190, ये और 1445, ये 1445 ये दे रखा है। अब ये दे रखा है, अब आपको इसका एचसीएफ बताना है, मासा बताना है कि क्या होगा। तो मैंने तरीका क्या बताया, दो नियरेस्ट का डिफरेंस लेते हैं। तो नियरेस्ट ये दोनों तो बहुत, इनके बीच का डिफरेंस बहुत दूर है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया मैंने। डिफरेंस ले लीजिए, ये 5 और 14 में 9 गया, फिर से 5, ये 5, वो 5 और ये 14 में हो गया 5, यहाँ पे 255। ये बच गया आपका 255। अगर 255 बच गया तो एक चीज तो कंफर्म है कि 5 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि जो 204 है ये 5 से नहीं कट रहा है। तो 5 इसका एचसीएफ नहीं होगा, तो 5 अलग कर लीजिए। ये बचा कितना भाई, 51। अगर 51 बच गया तो 51 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 3 और 17 में ब्रेक होगा। अब 3 से देखिए तो ये कट रहा है, 9 1 10 11, ये नहीं कट रहा, तो 3 भी एचसीएफ नहीं हो सकता, 5 भी नहीं। जो बचा क्या, वो कितना बचा, 17। तो आपका जो आंसर सही हो गया वो कितना हो गया, 17। और मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि ऑप्शन से कितने प्यार से लगाया जा सकता है। क्या 15 इसका एचसीएफ हो सकता है, देखते जाइएगा कैसे करेंगे। क्या 15 इसका एचसीएफ हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 204 5 से नहीं कटा तो 15 से कहाँ से कटेगा। तो ये इसका एचसीएफ कभी नहीं हो सकता। 18 की बात की जाए तो 18 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, क्या ये 1190 आपका 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये भी आपका कभी एचसीएफ नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। बचा आपका 17 और 19। तो इनसे आप या तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए, या जो मैंने अभी तरीका बताया इस तरीके से आप फैक्टर कर करके आराम से देख सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, और बड़े प्यार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये इसको निकालने का तरीका हो गया। और आगे चलिए और क्वेश्चन देखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए पॉइंट में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे ये दे रखा है 1.5, 0.24, 0.24 है ना, और 0.036 ये। अब आपको इसका एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है, तो ये आपका 15/10 हो गया, ये हो गया आपका 24/100, और ये हो गया आपका 36/1000। ये अब इसको कट रहा है, काट लीजिए, ये 3/2 हो गया। इसको काटेंगे तो ये आपका 6/25 हो गया। इसको काटेंगे तो 9/250 हो गया। ये हमें एचसीएफ लेना है, क्या लेना है, एचसीएफ। अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर से आप एचसीएफ नीचे लीजिए और नीचे से एलसीएम लीजिए। ऊपर से आपने एचसीएफ लिया तो 3 इसका क्या आ गया, ऊपर से एचसीएफ, और नीचे से एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 है, 2 है, देखिए 2 का मैक्सिमम पावर 2 मिल गया। एक आपको बड़े प्यार से यहाँ से 125 मिल रहा है, 5 का मैक्सिमम पावर, और तो कुछ मिल नहीं रहा। देखिए 2 मिल गया, 125 मिल गया, 3 से कुछ कट नहीं रहा है, तो ये 3/250 हो गया। इसका जो 3/250 हो गया। आप क्या करिए, ऊपर नीचे 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे 1000 हो गया और ऊपर 12 हो गया। जैसे ही करेंगे तो 0.012, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका। दूसरा तरीका देखिएगा करेंगे कैसे, यहाँ पे सॉरी
सी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका, ना कि बी ऑप्शन, ये गलत आंसर है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए गलती क्या करेंगे, 0.3 से देखिए ये डिवाइड है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। इस वजह से जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 0.012। आपको दिख रहा है वो पूरा डिवाइड होगा, बट आप डिवाइड करने जाएंगे तो वो पूरा पूरा आपका डिवाइड नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो आप चाहें तो करके देख लीजिए भाई, वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, तो जो आपका सही आंसर होगा। इस वजह से हमेशा आप जब भी कभी डेसिमल का क्वेश्चन है तो उसका पूरा सॉल्यूशन करके करेंगे, तभी आप उसका सही आंसर निकाल पाएंगे। एक और देखिए, डेसिमल पे एक और क्वेश्चन है, अब की बार आपको एलसीएम लेना है। 0.60 है तो ये 60/100 हो गया, 0.90 है तो ये 90/100 हो गया, है ना। ये हो गया 36/1000, और ये हो गया आपका 84/1000। तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बड़े प्यार से करिए। एक जीरो से एक जीरो करता हूँ, ये 3/5 कट कर लीजिए। इसको जैसे ही काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, इसको काटेंगे तो 9/250 फिर से हो गया, इसको काटेंगे तो ये आपका 21/250 हो गया। आप देखते जाइएगा ये कितना है, 5 है, 3/5, ये 9/10, 3/5 9/10। अगर ऊपर एल्शियम लेंगे तो ऊपर ऊपर का एल्शियम ले लीजिए, तो ऊपर ऊपर क्या है भाई, 3/5, 9/10 और 9/250, और देखेंगे तो 21/250। तो 3 का मैक्सिमम पावर 9 मिल गया, और एक 7 और है ना, 9 है और 7 है। अपॉन में देखेंगे तो कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, दो नियरेस्ट संख्याओं का डिफरेंस लेंगे तो 5 हो गया, तो 63/5 है। 63/5 को अगर हम चाहें तो 12.6 लिख सकते हैं, 63/12.6। देखिए कोई ऑप्शन होगा, ये देखिए ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तरीके हैं, हमेशा याद रखिएगा। डेसिमल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, तो डेसिमल के क्वेश्चन को करने का तरीका ये रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, अब फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ गए। अभी अभी मैंने फ्रैक्शन के क्वेश्चन करना बताया, कुछ नहीं है, बड़े प्यार से आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। अब आपको ये देखिए, यहाँ देखिए 2, 8, 10 और 32, इनका मासा बताना है। तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा, ऊपर का मासा के लिए क्या बताया, दो नियरेस्ट का डिफरेंस, तो दो नियरेस्ट 8 और 10 है, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2। अब नीचे का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है तो 3 9 27 81, तो इसका मैक्सिमम पावर, अगर 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो कितना मिल गया, 81। अगर 81 मिल गया तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 2/81। एक लाइन में, एक लाइन में अगर आप तरीके सीख रहे हैं तो। अब बात करते हैं इसकी एलसीएम निकालना है, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 4, एक आपका 5 हो गया, और एक क्या हो गया, 7। ठीक है भाई। अब नीचे का एचसीएफ लेना है एचसीएफ, तो दो नियरेस्ट का अंतर 3 और 6 का अंतर 3, और 3 से सारे कट रहे हैं, तो अपॉन में कितना हो गया, 3। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 पंचे 20 सत्ते 140/3। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, जी हाँ, डी ऑप्शन है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एलसीएम के बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में इनका बहुत यूज है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 3 की पावर 7, 3 की पावर 10, 3 की पावर 13 और 3 की पावर 15। अगर यहाँ पे आपको इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो एचसीएफ पूछने का मतलब, एचसीएफ को मैंने सबसे पहले जैसे ही स्टार्ट किया तो उसका डेफिनेशन क्या बताया गया था, बताया था जो संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो अगर हम 3 का मिनिमम पावर ले लेंगे, 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 3 की पावर 10 भी कट जाएगा, 13 भी कट जाएगा, और 15 भी कट जाएगा। तो इस वजह से अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनता है, तो जो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 3 की पावर 7। इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 की पावर 7। रीजन क्या समझिए भाई, देखिए अगर आपने 3 की पावर 15 ले लिया, क्या 3 की पावर 7 कटेगा, नहीं। अगर इसी का एलसीएम लेना होता तो हम 3 की पावर 15 ले सकते थे, तो कितना ले सकते थे, 3 की पावर 15। तो इस वजह से जो इसका सही आंसर है वो कौन सा आंसर सही हो गया, ए ऑप्शन। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, इस पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 की पावर-7, 5 की पावर-9, 5 की पावर, अभी अभी मैंने बताया जब आपको एचसीएफ निकालना है
तो जो 5 का मिनिमम पावर है वो लेंगे, तो 5 की पावर में मिनिमम -7 है या -13, यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा 5 की पावर -13। क्यों सही आंसर होगा, एक रीजन ये भी होता है कि 1/5 की पावर 7 कर दिया, 1/5 की पावर 9 कर दिया, 1/5 की पावर 10 कर दिया और 1/5 की पावर 13 कर दिया। तो जैसे ही आप आपको ऊपर का एचसीएफ लेंगे और नीचे का एलसीएम लेंगे और एलसीएम में आप मैक्सिमम पावर लेते हैं तो 1/5 की पावर 13 आएगा, और जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर -13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आप ये मत देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे समझिए कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, तो मिनिमम पावर देखेंगे, इनमें से सबसे मिनिमम पावर किसकी है, 3 की पावर 7 मिनिमम थी, इस वजह से आंसर क्या हो गया, 3 की पावर 7। अब यहाँ पे भी अगर आप मिनिमम पावर देखने जाओगे बेटा तो 5 की पावर -13 मिनिमम पावर होगी, -7 इज ग्रेटर देन -13, ये बात हमेशा याद रखिएगा। माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, इस वजह से इसका आंसर 5 की पावर -13 होगी। अब बात करते हैं एलसीएम की इसी में। तो अब एलसीएम भी समझ गए होंगे, एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर देखनी होगी, मैं शुरुआत से लेते देखते चले आ रहा हूँ। तो 11 की मैक्सिमम पावर इसमें दिखिए कितनी दिख रही है, 13। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 11 की पावर क्या हो गया, 13। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, -11, जी नहीं, यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, -7। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, इनको इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेंगे देखिएगा, बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेंगे, आपको दे रखा है p इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और इंटू 5, और q इक्वल्स टू दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अब हमने यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और सपोज कि एलसीएम निकालना होता तो वो भी सिखाते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अभी अभी बताया दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा, तो हाईएस्ट दोनों में कॉमन कितना है, 2 की पावर एचसीएफ के लिए 3 इंटू 3 वाले में कॉमन कितना है, 3 की पावर 1, और 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जो आपका एचसीएफ होगा वो यही हो गया, 2 की पावर, आपका जो एचसीएफ आ गया वो 3 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं करना है, देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, मैंने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन जो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में जो हाईएस्ट कॉमन है वो 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में जो हाईएस्ट कॉमन देखेंगे वो 3 की पावर 1 होगा। बाकी 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो खाली छोड़ दीजिए, तो ये जो आपका आंसर हो गया वो यही हो गया। सपोज आपको इसी सवाल का, इसी क्वेश्चन का एलसीएम निकालने की बात करता है, तो एलसीएम में मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेते हैं दोनों की, मैक्सिमम 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में मैक्सिमम पावर 2 की पावर कितनी होगी, 5। ये अगर 3 की पावर की बात की जाए तो 3 की पावर कितनी होगी, 10। अगर एक बार 5 और एक बार 7 है तो ये भी लेंगे, ये आपका एलसीएम होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। देखिए ये भी आंसर दे रखा है डी ऑप्शन, बट हमें निकालना एचसीएफ था, तो जो मैंने आंसर टिक किया है वही आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी लिया है, इसको भी देखिएगा, क्या दे रखा है, 4√2 ये, और दूसरा क्या दे रखा है, 3√5। अब 5√2 ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि 4, तो 4 के साथ साथ √2 भी है, उसका भी ध्यान रखें, ये बात याद रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का मैक्सिमम पावर मिल गया 4√2। 3 का देखेंगे तो एक 3 है, और अगर √5 का देखेंगे तो यहाँ पे √5 को देखेंगे, तो √5 को देखेंगे तो ये आपका जो हो गया ये कितना हो जाएगा, अगर आपने 5 लिया है तो √5 इन्वॉल्व है। और यहाँ पे देखिएगा कि 4√2 मैक्सिमम पावर लेना है, तो ये 2 की पावर ये हो जाएगा, 5 में तो √5 इन्वॉल्व है, तो अब आप अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5 चौको 20, 20 60, 60√2, 60√2 क्यों हो जाएगा, देखिए आप 4 से इसको डिवाइड करिए, पूरा पूरा डिविजिबल है, 3√5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, आप यहाँ पे √5 को भी ले लीजिए, तो ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि √5 भी है इन्वॉल्व है, मैक्सिमम पावर लेनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60√10। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 60√10। इस तरीके से इसको करेंगे, ये आपका एलसीएम हो गया इस चीज का। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, इसको इस तरीके से किया जाएगा।
बड़े आसानी से आप इसको कर सकते थे, कुछ नहीं करना है। फिर से 4√2 3√5, अब आप डिवाइड करके देखेंगे, 4√2 से डिवाइड करेंगे तो आराम से पूरा पूरा कट जाएगा। 3√5 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा, और 5√2 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसको याद रखिएगा, है ना। तो कैसे करेंगे, बड़े आसानी से इसको किया जा सकता है। क्या है कि 4√2 3√5 और 5√2, अगर इसको करने जाएंगे और इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के जब भी संख्या आएंगी और इनका एलसीएम निकालना है तो आपका जो आंसर आएगा वो सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, यही आपका आंसर सही होगा, इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आएगा कैन नॉट डिफाइंड, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक और टाइप बचा है, उसको और समझ लीजिएगा, एक और टाइप बचा है, उस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, ऐसे करके एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया मैंने कि एक्स स्क्वायर, अभी अभी याद आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, ये, और मैंने ऐसे कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9, ये दो संख्याएं दे रखी हैं, है ना। ये फर्स्ट नंबर दे रखा है और ये पहली संख्या दे रखी है, और ये दूसरी संख्या दे रखी है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, और मुझसे पूछा गया है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें फाइंड करनी है, एलसीएम दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, और इनके फैक्टर क्या आएंगे, x+3 और x+2, बिन फैक्टर के नहीं कर सकते हैं, और इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये मेरे ख्याल से x+3 का होल स्क्वायर है, x+3 का होल स्क्वायर है। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x+3, तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या मिल गया, x+3। और जब आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो क्या होगा, जो x प्लस मैक्सिमम घात x+3 का होल स्क्वायर, ये, और इंटू x+2, ये याद रखिएगा। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको x² + 5x+6 दे दिया गया, x² + 6x+9 दे दिया गया, और अब आपसे कह दिया गया इसका एचसीएफ और एलसीएम, कुछ भी पूछ सकता है कैसे निकालेंगे, तो कुछ मत करिए, इसका फैक्टर किया, इसका फैक्टर किया, दोनों में कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होता है। और एलसीएम निकालते टाइम हमेशा याद रखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो x+3 का मैक्सिमम पावर x+3² और x+2 का मैक्सिमम पावर x+2 ही है, तो इस वजह से ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब याद रखिए, मैं अब आपको डेली एक वीडियो बनाकर देता रहूंगा, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो बीच में थोड़ा सा लॉस हो गया है 1 वीक या 10 डेज के, तो थोड़ा सा मेरा उंगली में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मुझे लिखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इस वजह से लिख नहीं पाया, अच्छे से लिख नहीं पा रहा था, तो अभी वो ठीक है। तो अब याद रखिएगा, कंटिन्यूस हम फिर से वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे इस वीक या मंडे ट्यूसडे के अंदर एलसीएम एचसीएफ को खत्म करके और अच्छे अच्छे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच।